नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आपको घटक क्रमांक 9 है। देखिए, समूह के साथ सुमेलित होने वाले पद। तो समूह के साथ सुमेलित होने वाले पद में देखिए किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस घटक में शब्द, आकृतियाँ अथवा संख्याओं का समूह दिया जाता है। प्रश्न के शुरू में 3 शब्द दिए जाते हैं। प्रश्न के शुरुआत में इसमें 3 शब्द रहते हैं और समूह की विशेषता पहचान कर समूह में बैठने वाले पद दिए गए पर्याय में से निश्चित करना होता है। अर्थात जो 4 पर्याय दिए रहते हैं उन पर्याय में से हमें चुनना रहता है। तो समूह के शब्द सुमेलित होने वाले पद में हमें इस तरह के प्रश्न रहते हैं कि इस घटक में शब्द, आकृतियाँ अथवा संख्याओं का समूह दिया जाता है और प्रश्न के शुरू में 3 शब्द दिए रहते हैं और उनकी क्या रहती है, कुछ विशेषता रहती है। उसके कारण उनका एक समूह तैयार होता है। इस समूह में बैठने वाले पद दिए गए पर्याय में से निश्चित करना रहता है। जैसे देखिए, लालटेन है, समय है, मोमबत्ती है। 3 शब्द दिया गया है, लालटेन, समय और मोमबत्ती। और इसमें 4 पर्याय दिए गए हैं। पहला पर्याय है अगरबत्ती, दूसरा पर्याय है अंगारे, तीसरा पर्याय है मशाल और चौथा है प्रकाश। तो इसमें देखिए, लालटेन हो गई, समय हो गई, मोमबत्ती, ये शब्द प्रकाश देने वाले साधन दर्शाते हैं कि जो प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार मशाल इसमें है। देखिए, पर्याय क्रमांक 3 पर मशाल दिया गया है। तो मशाल से भी क्या होता है, प्रकाश आता है। अगरबत्ती से प्रकाश नहीं आता, अंगारे से भी प्रकाश नहीं होता। तो इस तरह से हमें समूह के साथ सुमेलित होने वाले पदों का किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आगे देखिए, मैं आपको किस तरह से प्रश्न इसमें आते हैं। तो इन प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे ध्यानपूर्वक। इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि प्रश्न के शुरू में 3 शब्द दिए गए रहते हैं और उन शब्दों की क्या रहती है, कुछ विशेषता रहती है। तो उसके कारण उनका एक समूह तैयार हो जाता है। तो इस समूह में बैठने वाले पद और दिए गए पर्याय, उत्तर पर्याय में से हमको निश्चित करके उसे चुनना रहता है। तो आइए लीजिए, आप समूह के साथ सुमेलित होने वाले पद के प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं। तो समूह के साथ सुमेलित होने वाले पद में पहला प्रश्न है, हम देखते हैं। इसमें हम जानते हैं कि प्रश्न के शुरू में 3 शब्द दिए गए रहते हैं। तो पहला शब्द है, देखिए, माता पिता, दूसरा है चाय पानी और तीसरा है कौरव पांडव। माता पिता, चाय पानी, कौरव पांडव। तो ध्यान से हमें इसमें पढ़ना है कि, और इसमें उत्तर पर्याय देखिए किस तरह से हैं। खाना पीना पहला पर्याय, दूसरा है पशु पक्षी, तीसरा है सफ़ेद शुभ्र और चौथा है गहने वहने। तो इसको हमको ध्यान से देखना है कि 3 शब्द जो दिए गए हैं, माता पिता है, चाय पानी है, कौरव पांडव है। तो इसमें कुछ विशेषता दिख रही है। इसमें क्या विशेषता है, भिन्न अर्थ वाले शब्द की जोड़ी का समूह है। माता का पिता है, विरुद्धार्थी शब्द है। चाय का पानी है, कौरव का पांडव है, विरुद्धार्थी शब्द दिख रहा है। अर्थात भिन्न अर्थ रहने वाले जोड़ शब्दों का यह समूह है। तो हमें यहाँ भी देखना है। तो खाना पीना यह नहीं हो सकता, सफ़ेद और शुभ्र नहीं हो सकता, गहने वहने भी नहीं हो सकता। इसके अंतर्गत देखिए, पशु है और पक्षी है। पशु जो है ये ज़मीन पर रहते हैं और पक्षी जो है आकाश में रहते हैं। तो इसके अंतर्गत 4 पर्याय में से पर्याय क्रमांक 2 जो है, पशु पक्षी जो है,
इसमें सही उत्तर है। तो इस तरह से हमें उनका कारण या समूह जो तैयार हो उसी शब्द को हमें चुनना है। तो इसमें माता पिता, चाय पानी, कौरव पांडव, और चौथा समूह इसमें तैयार होगा पशु पक्षी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 2 होगा, जो भिन्न अर्थ रहने वाले जोड़ शब्दों का समूह तैयार हो रहा है कि माता पिता, चाय पानी, कौरव पांडव, और चौथा समूह इसमें तैयार हो जाएगा पशु पक्षी। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है। प्रश्न दूसरा है, देखिए इसमें 3 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है वात, दूसरा है वाय और तीसरा है पवन। तो इसमें चौथा शब्द क्या होगा, यही हमको इन 4 पर्याय के उत्तर में से खोजना है कि वात है, वायु है, पवन है, इसके बाद चौथा शब्द क्या होगा। तो ध्यान से देखते हैं हम इसको। पहला पर्याय अनल है, दूसरे पर समीर है, तीसरा पर्याय समर है और चौथे पर्याय पर रेत है। अनल, समीर, समर, रेत, कोई एक इसी में से इसका उत्तर है। तो ध्यान से हम देखते हैं वात, वायु और पवन, ये जो है ये समानार्थी शब्द है। तो समानार्थी शब्द अर्थात वात, वायु, पवन, ये इसका अर्थ हवा होता है और हवा का समानार्थी शब्द समीर होता है। समीर अर्थात हवा होती है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है वात, वायु, पवन और इसके बाद यहाँ समीर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है कि वात, वायु, पवन, इन शब्दों का समानार्थी शब्द समीर होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 2 सही है, क्योंकि पर्याय क्रमांक 2 पर समीर लिखा हुआ है। अब हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरे में 3 शब्द है, देखिए तिल्ली, रेड़ी, अलसी और चौथा शब्द क्या होगा ये हमको इस 4 पर्याय के उत्तर में से खोजना है। तो पहला पर्याय है मूंगफली, दूसरा है गेहूं, तीसरा है चना और चौथा है धान। तो इसको ध्यान से हम देखते हैं कि तिल्ली, रेड़ी और अलसी, ये जो पदार्थ हैं, तिल्ली जो है इससे तेल निकलता है। रेड़ी अर्थात जो रेड़ होता है और रेड़ से जो फल होता है उसको रेड़ी बोलते हैं, रेड़ से इससे भी तेल निकलता है। अलसी जिसको तीसी बोलते हैं, इससे भी तेल निकलता है। अर्थात ये जो तीनों शब्द हैं तिलहन वाले शब्द हैं जिनसे तेल निकाले जाते हैं। तो हमको इसी समूह में शब्द खोजना है कि जिससे तेल निकलता हो। तो ध्यान से हम देखते हैं, पहले पर्याय पे मूंगफली है, मूंगफली से तेल निकाला जाता है। गेहूं है, चना हो गया, धान हो गया, ये तिलहन वाले शब्द नहीं है। ये अनाज, गेहूं, चना और धान, इनसे तेल नहीं निकाला जाता, मूंगफली से तेल निकालते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तिल्ली, रेड़ी, अलसी और चौथा पर्याय यहाँ मूंगफली होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 1 जो है ये सही उत्तर है कि तेल निकालने वाले पदार्थ में तिल्ली है, रेड़ी है, अलसी है। तो चौथा पर्याय यहाँ चौथा जो होगा मूंगफली होगा, क्योंकि हमें समूह के साथ सम्मिलित होने वाले पद को यहाँ ढूंढना है कि चौथा पर्याय कौन सा होगा, उसी को हमें पहचानना है कि क्योंकि समूह में यहाँ विशेषता होनी चाहिए। तो तिल्ली, रेड़ी, अलसी और यहाँ मूंगफली लिख देंगे तो एक विशेषता हो जाएगी कि ये जो है तिल्ली, रेड़ी, अलसी और मूंगफली, इनसे हमें तेल प्राप्त होता है, तिलहन वाले पदार्थ हैं। उसी तरह से यहाँ देखिए वात, वायु, पवन और ये चौथा पर्याय यहाँ समीर हो जाएगा। तो यहाँ पता चल जा रहा वात, वायु, पवन और समीर ये हवा के समानार्थी शब्द हैं। तो इस तरह से हमें समूह के साथ सम्मिलित होने वाले पद को ध्यान से पहचान करके
उसका पर्याय क्रमांक चुन करके हमें उत्तर लिखना होता है। प्रश्न चौथा है, देखिए इसके अंतर्गत 3 शब्द दिए गए हैं, आंवला, आम, जामुन, और चौथा क्या होगा, यही हमें इन 4 पर्याय में से खोजना है। पहला शब्द है आंवला, आम और जामुन, और इसका पर्याय उत्तर देखिए क्या है। पहला उत्तर पर्याय है करौंदा, दूसरा पर्याय है पपीता, तीसरा पर्याय है बेर, और चौथा पर्याय है सीताफल। तो आंवला, आम और जामुन, इनको ध्यान से देखते हैं तो आंवला जो है एक बीज वाला है, आम भी एक बीज वाला है, और जामुन भी एक बीज वाला फल है। अर्थात एक बीज वाले फल का यहाँ क्या है, समूह दिया गया है कि जिसके अंतर्गत एक बीज हो। तो हम उत्तर में भी हमें ऐसे ही खोजना है, इनका समूह बनाना है। करौंदा में बहुत बीज होते हैं, पपीता में भी, बेर जो है एक बीज वाला, सीताफल में भी अधिक बीज होते हैं। तो इस प्रश्न में देखिए पर्याय क्रमांक 3 जो है, 3 पर बेर है, तो बेर में एक ही बीज होता है, जैसे आंवला, आम और जामुन। जामुन के बाद चौथा शब्द इसमें बेर आएगा, क्योंकि बेर में भी एक बीज है और एक समूह में ये शब्द आ रहा है। तो इसलिए पर्याय क्रमांक 3 जो है इसका सही उत्तर होगा आंवला, आम, जामुन, इसके बाद यहाँ बेर आएगा। पर्याय क्रमांक 3 पर बेर है, इसलिए इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। प्रश्न 5वां है, देखिए शब्द दिए गए हैं, चना है, सेम है, अरहर है और मटर है। चना, सेम, अरहर, मटर। अरहर जिसे तूर की दाल कहते हैं, चना है। अब ध्यान से देखते हैं इसके उत्तर पर्याय में क्या है। उत्तर पर्याय में देखिए पहले स्थान पर मक्का है, दूसरे पर मूंग है, तीसरे पर सरसों है और चौथे पे नाचनी है। तो ध्यान से हमें देखने पे पता चलता है कि चना जो है ये 2 दल वाला है। जैसे जब इन अनाजों को हम फोड़ते हैं तो इसमें क्या है, 2 दल दिखाई देता है, ये अनाज का समूह है। तो चना ये 2 दल वाला है, सेम भी 2 दल है, अरहर में भी 2 दल होते हैं और मटर में भी 2 दल होते हैं। अर्थात इस अनाज का ऐसा समूह हमें खोजना है जिसमें 2 दल हो। मक्का में 1 दल है, मूंग जो है मूंग में 2 दल होते हैं, सरसों भी ये 2 दल वाला नहीं 1 दल है, नाचनी भी 1 दल है। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 पर मूंग है, तो चना, सेम, अरहर, मटर, इसके बाद यहाँ मूंग आएगा। अर्थात पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर है कि मूंग में भी 2 दल होते हैं, चना हो गया, सेम हो गया, अरहर हो गई, मटर, तो इसके बाद यहाँ मूंग आएगा। और इसमें देखिए ध्यान से बच्चों, इसमें 4 शब्द दिए गए हैं। प्रश्न में हमने जानकारी दिया कि 3 शब्द, चना, सेम, अरहर, मटर, 4 शब्द हैं। तो ये 4 शब्द देख करके भी हमें घबराना नहीं है कि 4 शब्द दे दिया गया, गलत हो गया, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, 4 शब्द हो या 3 शब्द हो, हमें उत्तर खोजना है उससे समान। उस समूह की विशेषता क्या है, समूह की विशेषता को पहचान करके ही समूह में बैठने वाले शब्द को खोज करके उत्तर पर्याय हमें भरना है। तो इसमें चना, सेम, अरहर, मटर के बाद मूंग आएगा, क्योंकि मूंग जो है ये 2 दल वाला है, अनाज है, इसलिए पर्याय क्रमांक 2 जो है यह इसका सही उत्तर है। प्रश्न 6 हम देखते हैं, 3 शब्द दिए गए हैं, प्रतापगढ़, राजगढ़, पुरंदर, और चौथा क्या होगा वही हमें खोजना है। तो पर्याय में देखिए पहला पर्याय है सिंधुदुर्ग, दूसरा है जंजीरा, तीसरा है पन्हालगढ़ और चौथा है विजयदुर्ग। तो ये 3 शब्दों के बाद समान
आने वाला इसके बाद कौन सा चौथा शब्द होगा? प्रतापगढ़, राजगढ़, पुरंदर। तो हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पहाड़ी किलों का समूह है। प्रतापगढ़ ही ये पहाड़ी किला है, राजगढ़ भी पहाड़ी किला है, और पुरंदर भी ये शिवाजी महाराज के पहाड़ी किले हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें पहाड़ी किलों का समूह खोजना है कि चौथा पहाड़ी किला कौन सा है, इसमें से हमें ध्यान से खोज करके निकालना है। तो आप जानते हैं कि सिंधुदुर्ग जो है ये समुद्र के किनारे है, जंजीरा भी समुद्र के किनारे है, और विजयदुर्ग भी, दुर्ग अर्थात जो समुद्र के किनारे हो, और ये पन्हालगढ़ जो है ये पहाड़ी किला है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 जो है ये इसका सही उत्तर होगा कि प्रतापगढ़, राजगढ़, पुरंदर। तो 3 के बाद चौथा पर्याय इसमें पन्हालगढ़ होगा, क्योंकि पन्हालगढ़ भी एक पहाड़ी किला है। तो इस तरह से हमें उत्तर के समूह को तीनों शब्दों से मेल खाने वाले शब्द को हमें खोज करके उत्तर पर्याय लिखना है। तो हमें इसमें पता चल गया कि प्रतापगढ़, राजगढ़, पुरंदर के बाद चौथा इसमें उत्तर पन्हालगढ़ आएगा, क्योंकि पन्हालगढ़ भी एक पहाड़ी किला है। तो इसलिए उत्तर पर्याय में पर्याय क्रमांक 3 जो है यह इसका सही उत्तर है कि पन्हालगढ़ यह पहाड़ी किला है। तो इस तरह से हमें प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके सोच समझ करके हमें उत्तर पर्याय को भरना रहता है। प्रश्न क्रमांक 7वां है। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में क्या दिया गया है, कसैला, कड़वा और खट्टा। कसैला, कड़वा, खट्टा ये 3 शब्द हैं। चौथा शब्द क्या होगा यही हमको खोजना है। तो उत्तर पर्याय है, पहला है चिकना, दूसरा है तीखा, तीसरा पर्याय है गरम, और चौथा पर्याय है मीठा। तो हमको ध्यान से यहाँ देखना है कि कसैला, कड़वा और खट्टा। तो यहाँ क्या दिया गया है, स्वाद का समूह है। तो हमें क्या करना है, स्वाद का समूह खोजना है कि चौथा स्वाद कौन सा होगा। तो हम ध्यान से देखते हैं कि चिकना, तीखा, गरम ये स्वाद नहीं, तीखा भी स्वाद नहीं है। तो इसका उत्तर पर्याय क्रमांक 4 जो है ये मीठा जो है ये स्वाद के अंतर्गत आता है। तो उत्तर पर्याय जब ऐसा हमें दिया रहेगा 1, 2, 3 और ये 4 पर्याय दिए रहते हैं, तो हमें यहाँ ध्यान से समझ करके कि कसैला, कड़वा और खट्टा ये 3 शब्द दिए गए हैं, चौथा शब्द जो है मीठा होगा, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है यही इसका सही उत्तर है। मीठा जो है ये स्वाद है, चिकना स्वाद नहीं है, तीखा को भी स्वाद के अंतर्गत नहीं रखा गया है, गरम भी स्वाद नहीं है। तो मीठा जो है ये स्वाद है, इसलिए यहाँ कसैला, कड़वा, खट्टा और यहाँ मीठा होगा, अर्थात पर्याय क्रमांक 4 जो है ये सही उत्तर है। अब प्रश्न 8 को हम देखते हैं। पहला शब्द है तंबूरा, सितार, वीणा और गिटार। यहाँ देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, तो आपको इससे घबराना नहीं है। 3 के बदले 4 शब्द हो या 5 शब्द हो तो भी घबराना नहीं, हमें शब्दों का समूह देखना है कि क्या दिया गया है। तो ध्यान से यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया गया है, तंतु वाद्यों का समूह है, जो तार जिसमें रहते हैं। तार जैसे तंबूरा में भी तार रहता है, सितार में तार रहता है, वीणा में भी तार रहता है और गिटार में भी तार रहता है। तो ऐसे वाद्यों को तंतु वाद्यों का समूह यहाँ दिया गया है। तो यहाँ क्या उत्तर होगा, इस 4 पर्याय में से हमें खोजना है। तो पहला पर्याय है देखिए तबला है, दूसरे पे शहनाई है, तीसरे पे संतूर है और चौथे पे मृदंग है। तो ध्यान से देखते हैं, तबला जो है ये तार से नहीं चमड़े से बना रहता है, शहनाई जो है ये बांस की बनाई रहती है और मृदंग जो है ये भी चमड़े, इस पे चमड़ा चढ़ाया रहता है। संतूर जो है ये संतूर में तार का उपयोग किया रहता है, अर्थात ये
तंतु वाद्यों में के समूह में ये आता है। तो यहाँ जो है तंबूरा, सितार, वीणा और गिटार, इसके बाद यहाँ संतूर आएगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है कि संतूर जो है ये तंतु वाद्यों के समूह में आता है। तो इसलिए तंबूरा, सितार, वीणा और उसके बाद वहाँ संतूर आ जाएगा। संतूर जो है ये तंतु वाद्यों के समूह में आता है और तंतु वाद्य है ये। इस तरह से हमें ध्यान से पढ़ करके, सोच समझ करके प्रश्नों को हमें पढ़ना है और वो प्रश्न किस समूह में आते हैं तो उसी समूह को, इसलिए इन प्रश्नों को हमें समूह के साथ सुमेलित होने वाले पद को हमें ढूंढना रहता है। तो कौन सा पद जो है वो समूह में सुमेलित हो रहा है, अर्थात उससे मेल खा रहा है, उसी समूह में आ रहा है। समूह में बैठने वाले पद को हमें खोजना रहता है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से बुद्धिमत्ता के घटक 9 जो है समूह के साथ सुमेलित होने वाले पद का परिचय प्राप्त करिए और दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए और पढ़ करके समूह में बैठने वाले पद को ढूंढिए, ढूंढ करके उसके उत्तर पर्याय क्रमांक को भरिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।